ये DCS लैब का एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है। इसमें अपन शेयर के डिज़ाइन के लिए क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन दे रखा है, ये रेनफोर्स कंक्रीट बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, एक्शन लिखा हुआ है, सेक्शन होगा। सेक्शन हैज ए विड्थ ऑफ 250 mm and effective depth of 500 mm. The beam is reinforced with 4 bars of 25 mm on tension side and out of which 2 bars are bent up at 45 degree. तो bent up बार का क्वेश्चन है। The support section in addition to the beam is provided with two legged stirrup 8 mm 5 spacing दे रखी है 150 mm, center to center near the support। FCK दे रखा है, FY दे रखा है आपको, FY बेटा ये 415 मेगापास्कल दे रखा है, FCK दे रखा है। एस्टिमेट करना है अल्टीमेट शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सपोर्ट सेक्शन। ठीक है, तो इसमें आपको अल्टीमेट शेयर निकालना है। ठीक है, तो अल्टीमेट शेयर निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी समझाया कि अल्टीमेट शेयर फोर्स जो होता है VU, वो हो जाएगा आपका इक्वल्स टू VU C प्लस में VUS प्लस में VSB। ठीक है, इन तीन का सम्मिशन होगा, क्योंकि यहाँ बेंटअप बार भी दे रखी है, तो बेंटअप बार की वजह से भी कुछ ना कुछ शेयर फोर्स रजिस्ट करेगा। तो VUC के लिए आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, VUC इक्वस टू होता है टाउ सी इंटू BD। ठीक है, VUS इक्वस टू होता है 0.87 FYASV इंटू D अपॉन में SV। तो VUS आ जाएगा, और VSV के लिए भी आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। जितनी बेंटअप बार आपने बेंट किए यानी 2 बार बेंटअप किए, तो 2 बार की वजह से कोई स्ट्रेंथ आ जाएगी, वो आ जाएगी 45 डिग्री पर। जो है आपका एंगल सेक्शन दे रखा है, तो उसके लिए आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले VUC निकाल रहा है, देखिए VUC निकालने के लिए समझिए कि अपन को 4 नहीं, अब 2 बार यूज करनी, क्योंकि 4 में से 2 बार जो है बेंटअप हो गई है। तो क्रॉस सेक्शन पर जो AST आएगा, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि AST जो आएगा वो आएगा n-2 की वजह से, क्योंकि सपोर्ट पर कितना 4 नहीं जा रहा, टोटल एनफोर्समेंट जा रहा है 4 में से -2 बेंटअप कर दी गई है, तो टोटल 2 बार्स जा रही है। तो इस वजह से 2 बार्स की वजह से आप निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए आपको 2 बार की वजह से ही स्टील निकाला है यहाँ पर। तो AST क्रॉस सेक्शन सपोर्ट पर 2 बार इंटू π/4 25 का स्क्वायर, तो उससे PT निकालिए, PT 0.78% आया। फिर टेबल नंबर 19 कोड में जाएंगे, पेज नंबर 73 पर, तो 0.75 और 1% के लिए दे रखा है, तो आप जो है 0.78% के लिए इंटरपोलेशन करके निकाल लेंगे। VUC मैंने आपको बताया था टाउ सी इंटू BD होता है, तो यहाँ से VUC की वजह से शेयर फोर्स आपके पास आ गया, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो अपनी वैल्यू है वो आपको निकालनी है शेयर स्ट्रेंथ ड्यू टू वर्टिकल स्टीरअप की वजह से। तो वर्टिकल स्टीरअप्स जो है आपको 2 बार दे रखी है 8 mm 5 की, तो 8 mm 5 की वजह से फिर VUS 0.87 FYASV D इंटू अपॉन SV आपको 150 दे रखी है। तो ये आपके आ गया। बेंटअप बार की वजह से जो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बेंटअप बार इक्वल्स टू, तो सबसे पहले एरिया ऑफ बेंटअप बार निकालेंगे। आपको यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 बार आर बेंटअप, 2 बार्स आर बेंटअप, तो 2 बार बेंटअप की गई हैं, तो 2 बार बेंटअप की गई हैं, तो 2 बार की वजह से बेंटअप बार का एरिया आ जाएगा 2 इंटू π/4। बेंटअप बार जो है 25 mm, जिसमें ये लिखा हुआ है कि आउट ऑफ विच 2 बार आर बेंटअप, तो यहाँ से बेंटअप बार का एरिया आपको निकालना था। ठीक है, तो बेंटअप बार का एरिया अपन निकाल लेंगे, सेम आएगा, क्योंकि 4 में से 2 बार तो सपोर्ट पर जा रही हैं और 2 बारों को बेंटअप कर दिया गया है, तो 2 बार जो बेंटअप की गई है उनका एरिया आ गया। और बेंटअप बार की वजह से जो स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0.87 FYASV इंटू साइन अल्फा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अपने पास अल्फा जो होता है बेंटअप एंगल होता है, ये बेंटअप एंगल आपको दे रखा है 45 डिग्री क्वेश्चन में। बेंटअप बार का एरिया दे रखा है 0.87 FY दे रखा है, तो 1000 जो है ये किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड किया है फॉर किलो न्यूटन के लिए। ठीक है, तो यहाँ से 250.7 आ गया आपके पास ये वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से इन तीनों को आप जोड़ दीजिए, VUC प्लस VUS प्लस VUSB। ठीक है, तो ये टोटल सेक्शन की कैपेसिटी आ जाएगी। पूरा सेक्शन जो है 443.35 किलो न्यूटन शियर फोर्स जो है ले सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। मैंने आपको इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बताए थे। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था कि आपको स्पेसिंग कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको सारे डाटा दे रखा होता है और स्पेसिंग नहीं दे रखी होती है।
तो स्पेसिंग कैलकुलेट करें, यहाँ आपको स्पेसिंग की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो स्पेसिंग दे रखी है, तो बेटा स्पेसिंग दे रखी है, तो यहाँ से आपको जो है पूरे सेक्शन की कैपेसिटी उसने पूछ ली है क्वेश्चन में। तो पूरे सेक्शन की कैपेसिटी निकालने के लिए सिंपल, अगर ये क्वेश्चन जो है बेंटअप बार के साथ नहीं होता तो आप यहाँ पर दो ही कैपेसिटी निकालते कि वी यू इक्वल्स टू आपके पास वी यू सी प्लस में वी एस, ठीक है। तो ये दो ही फॉर्मूले यूज करते हैं आप और इसकी वजह से निकालते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करा रखा है आपको, ठीक है। जैसे एक तो ये वाला फॉर्मूला लग जाता है आपका, और दूसरा वाला आपका जो है ये फॉर्मूला, आपका सेकेंड वाला ये फॉर्मूला लग जाता है, ये वाला, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला वर्टिकल स्टिरअप वाला। तो ये दो फॉर्मूले से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको बेंटअप बार दे रखी थी, तो बेंटअप बार की वजह से भी अपन ने एक्स्ट्रा निकाल लिया है, ठीक है। तो इस तरह से अपन जो है तीनों की कैलकुलेशन अपन ने करके तीनों को ऐड कर देंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर आपका जो है 7th है, जिसमें अपन शेयर के लिए डिजाइन करना था, तो अपन ने क्वेश्चन लिया था, ठीक है।